जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का फोर्थ डे। और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज, जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होगा। तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस किस प्रकार के जो है वो यूपीएससी पूछती है। तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रिब्यूटरीज है जो कि ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखो ध्यान से। दिबांग, कामेंग या लोहित, क्या ये सब ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र का? पढ़े रहोगे तब तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो दिबांग, कामेंग और लोहित जो है ना वो, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीनों ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र का। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी ध्यान से देखो कि ये इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये निकलता है चाइना के जो तिब्बत का रीजन है ना, वहां से जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है, जिसको जाना जाता है वहां पे यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो नाम से चाइना में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र इंटर कर जाता है कहाँ पे? उसके बाद ब्रह्मपुत्र इंटर कर जाता है इंडिया में। और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और फिर ये इसको जाना जाता है वहां पे इंडिया में सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है वो ये बहता हुआ कहाँ चला जाता है? तो बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में इसको जाना जाता है यमुना के नाम से। यमुना के नाम से। ठीक है, यमुना के नाम से जो है वो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। किसको किसको जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर को यमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका लोकेशंस को। लोकेशन देखो, यहाँ से निकला तिब्बत के रीजन से। ठीक है, और ये बहता हुआ कहाँ पहुंच गया? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ ये दो स्टेट से होकर गुजरता है। इंडिया के दो स्टेट से होकर के मात्र गुजरता है ब्रह्मपुत्र रिवर। कभी पूछ दिया कि ब्रह्मपुत्र रिवर कितने स्टेट से होकर के गुजरता है, तो दो स्टेट से होकर के गुजरता है। एक अरुणाचल प्रदेश और एक जो है वो असम। ठीक है, ये तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो डायरेक्टली रूप से फ्लो करता है। ठीक है, डायरेक्टली रूप से जो है ना वो दो ही स्टेट से करता है। लेकिन अगर इसके ट्रिब्यूटरीज बात करें तो इसके ट्रिब्यूटरीज जो है वो और भी स्टेट में गुजरते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र रिवर दो स्टेट से होकर के इंडिया में गुजरता है, तो ध्यान में रखना। उसके बाद जो है वो घुस जाता है कहाँ पे? ये चला जाता है बांग्लादेश में। और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है, तो इसका फ्लो देख लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया के दो स्टेट से होकर गुजरता है, एक अरुणाचल प्रदेश और एक असम। ठीक है, तो इंडिया में जब इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में तो इसको सियांग या दिहांग कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, ये सब हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे। कौन कौन? जो यहाँ पे रेड कलर से दिया गया है। ठीक है, कामेंग, दिबांग और लोहित। तो ये क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। और मुख्य बात कि ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो कहाँ पे हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। ये भी ध्यान रखना। कामेंग, दिबांग और लोहित जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, और उसी प्रकार से सुबनसिरी भी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर का अरुणाचल प्रदेश में। और बरही दिहिंग भी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, हाँ, और ट्रिब्यूटरीज जो है वो अभी बताया ना कि और भी ट्रिब्यूटरीज है जो कि अदर स्टेट में है। उसी प्रकार से कोपिली जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये मेन रिवर रहा, लेकिन इस प्रकार से मेघालय की तरफ जो है वो चला गया है एक ट्रिब्यूटरीज, जिसको कहा जाता है क्या? कोपिली कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से नागालैंड में जो ट्रिब्यूटरीज गया है उसको धानश्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धानश्री। और भूटान में जो ट्रिब्यूटरीज है उसको
मनास कहा जाता है, या फिर संकोच या बेकी, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ट्रिब्यूटरीज है। एक रेदक, ठीक है। तो चार मुख्य रूप से ट्रिब्यूटरीज जो है वो भूटान में पाए जाते हैं, मानस, संकोच, बेकी और रायदक, ठीक है। ये मुख्य रूप से ट्रिब्यूटरीज बताए गए हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं लेकिन ये मुख्य रूप से ट्रिब्यूटरीज जो है वो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका फ्लो इस तरह से बांग्लादेश में प्रवेश करता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो हम पढ़ाए ना कि दिबांग, लोहित और कामेंग के बारे में जो हम बताएं, ये सब ट्रिब्यूटरीज तो हैं, लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में केवल दिबांग और लोहित आते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में केवल और केवल दिबांग और लोहित आते हैं, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो है ना वो कामेंग आता है। कामेंग जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसी प्रकार से बरही दिहिंग भी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है, धानश्री भी और कोपिली भी, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के ये एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र रिवर के, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के एग्जाम्पल देख सकते हो, कामेंग हो गया, सुबानश्री हो गया, मानस हो गया, संकोच हो गया, बेकी हो गया और रायदक हो गया। ये सब जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन, जो कि इसी प्रकार से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स दिए गए हैं, जैसे बराक रिवर, लोहित रिवर, ठीक है। ये रहा बराक रिवर, लोहित रिवर और सुबानश्री रिवर। अब बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर जो है ना वो फ्लो करता है अरुणाचल प्रदेश से। अभी हम बताएं, लोहित के बारे में बता चुके हैं और सुबानश्री के बारे में बता चुके हैं कि ये सब जो है वो ट्रिब्यूटरीज है किसके, तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के। और हम ये भी बता चुके हैं कि ये सब अरुणाचल प्रदेश में बहते हैं, पीछे देख सकते हो जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में 2014 में, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं हर एक साल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से रिवर जो है बहते हैं, ठीक है। तो लोहित और सुबानश्री तो करेक्ट हो गए, ठीक है। बराक रिवर जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बराक रिवर जो है वो ये ट्रिब्यूटरीज या फिर अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं बहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 यानी बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराक रिवर क्या है, तो बराक रिवर जो है ना वो इंडिपेंडेंट मेजर रिवर है, यानी ये इसका ओरिजिन ही जो है ना वो मणिपुर हिल्स में होता है, ठीक है। ये किसी प्रकार का ट्रिब्यूटरीज नहीं है या फिर ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो इसका ओरिजिन जो है बराक रिवर का कहाँ होता है, तो मणिपुर हिल्स में होता है, जो कि फिर बहता कहाँ पे है, मणिपुर में, मिजोरम में, फिर असम में, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम और असम में जो है वो बराक रिवर बहता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करता है, कौन, बराक रिवर जो है बांग्लादेश में एंटर करता है और वहां जाके टूट जाता है, इसमें सुरमा रिवर में और कुशियारा रिवर में। सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। क्या हो गया भाई, ये स्प्लिट हो जाता है और फिर ये जाके जुड़ जाता है। स्प्लिट तो हुआ लेकिन ये फिर जाके जुड़ जाता है और उसको हम कहते हैं मेघना रिवर। क्या कहते हैं, रीयूनिट, ये रीयूनाइट हो जाता है, उसे फिर कहा जाता है मेघना रिवर। तो इस बात को ध्यान में रखना कि बराक रिवर जो है वो बांग्लादेश में जाने के बाद 2 रिवर में टूट जाता है, सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर, और फिर जाके यूनाइट हो जाता है, उसे कहा जाता है मेघना रिवर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा बराक रिवर जो कि फ्लो कर रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है और सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर में जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हम बता चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सुबानश्री और लोहित जो है वो फ्लो करते हैं, तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज का थर्ड क्वेश्चन को। इसमें बताया जा रहा है कि आज पर 1991 सेंसस, अभी जनगणना होने वाला है 2026 में,
ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो सेंसस से पूछे जाते थे। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैड ए लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। जब भी सेंसस होता है ना, तब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, इस वर्ष के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस स्टेट में जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से बताना है कि किस स्टेट में जो है वो लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 1996 में पूछा गया था। 1991 में सेंसस हुआ था और 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी सेंसस से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो किसमें लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी पाया जाता है, किस स्टेट में, बताओ। से 1991 सेंसस के अनुसार किसमें पाया गया था? तो सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 57 पर किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो इतने पॉपुलेशन जो है वो पाए जाते हैं, 57। ठीक है, और नागालैंड में जो है 73 पर किलोमीटर स्क्वायर में इतने पॉपुलेशन जो है वो पाए जाते हैं, और मेघालय में 79 और मणिपुर में 82। तो ये क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पीपल, यानी वैसे पीपल जो लिविंग इन ए 1 स्क्वायर किलोमीटर, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में रहते हैं। यानी देख सकते हो इसको फॉर्मूला के थ्रू कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन जितना होगा ना, टोटल पॉपुलेशन जितना होगा और टोटल एरिया जितना कवर करेगा ना, उसको हम उससे हम निकालते हैं क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, मान लो कि यहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है, और एरिया कवर कितने कर रहा है? तो 5000 किलोमीटर स्क्वायर जो है ना वो एरिया कवर कर रहा है। तो इसको हम अगर हम निकालेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी तो क्या निकल जाएगा? 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के क्या हो जाएगा? ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है निकालते हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे स्टेट्स का नाम दिया गया है और ट्राइब्स का नाम दिया गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ट्राइब जो है ना वो मैच नहीं करता है, कौन सा स्टेट में जो है वो इस प्रकार के ट्राइब जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये बताना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो असम में मिकी ट्राइब आया था क्या? असम में मिकी ट्राइब, हाँ। नागालैंड में कोन्याक ट्राइब, तो हाँ। अरुणाचल प्रदेश में अब्तानी ट्राइब, तो ये भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लम्बाडा ट्राइब। तो इसका जो नॉट करेक्ट यहाँ पूछा क्या है? नॉट करेक्ट पूछा है, तो ध्यान में देना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश में लाम्बाडा ट्राइब जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, लाम्बाडा ट्राइब जो है वो नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, द लाम्बाडा ट्राइब या फिर लंबानी या बंजारा ट्राइब जिसको कहा जाता है, और मेनली फाउंड इन कहाँ पाया जाता है? तो तेलंगाना में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसी प्रकार से हम कुछ स्टेट में जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे, तो उसमें से कुछ ट्राइब जो पाए जाते हैं, तो उसके बारे में देख सकते हो कि असम में जो है वो कार्बी, जिसको मिकी ट्राइब भी कहा जाता है, उसी प्रकार से बोडो ट्राइब पाया जाता है, मिसिंग ट्राइब जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अभी बताओ कि भारत में कितने पीबीटीजी जो है वो पाए जाते हैं? भारत में पीबीटीजी जो है वो कितने पाए जाते हैं ये बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, और नागालैंड में देख सकते हो कि नागालैंड में जो है वो कोन्याक पाया जाता है, एवो पाया जाता है, अनगामी पाया जाता है, और सीमा जो है वो ट्राइब पाए जाते हैं नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में देख सकते हो अब्तानी, न्याशी, अदी, मोनपा, मिशमी ट्राइब कहाँ पाए थे? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देख सकते हो गोंड, भील, बैगा, कोरकू और सहारिया। सबसे ज्यादा जो है ना वो ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सा है ये बताओ? भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ट्राइबल पॉपुलेशन का नाम बताओ जो कि टॉप जो है ना, यानी हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन जो है पाए जाते हैं भारत में। एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ठीक है, देख सकते हो कि आसाम में जो मिकी ट्राइब पाए जाते हैं ना, वो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कर्बी ट्राइब भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि
कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पे? कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और नागालैंड में जो कोन्याक ट्राइब पाया जाता है, जो कि लार्जेस्ट नागा ट्राइब्स के रूप में भी ये जाना जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट नागा ट्राइब में के रूप में जाना जाता है, जो कि मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में जो अप्तानी ट्राइब है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीरो वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे जो है वो ये पाए जाते हैं, ठीक है, अप्तानी ट्राइब। अब हम देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन को। इसमें बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस आर नॉन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ प्लेस का नाम दिया गया है और बताना है कि इस प्लेस में कौन कौन से जो है ना, जहाँ पे पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है। तो यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहाबाद, ठीक है, या फिर बलारपुर। तो कहाँ पे जो है ना, कौन कौन से जगह जो है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो उपलब्ध है, ये बताना है, ठीक है। पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये यूपीएससी में 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में जो है वो शाहाबाद को नहीं जाना जाता है, ठीक है। शाहाबाद को जो है वो नहीं जाना जाता है, ये सीमेंट इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यमुनानगर जो कि हरियाणा में है, इसको पेपर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। गुवाहाटी जो कि असम में है, वहाँ भी पेपर इंडस्ट्री है। और ब, बलारपुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ भी पेपर इंडस्ट्री जो है वो है, ठीक है। जो कि शाहाबाद जो है वो कर्नाटका में है, और यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 4, ठीक है। चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। इसमें बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाई द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। शिपयार्ड, यहाँ बता रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में जाना जाता है। तो कोलकाता, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें से लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसके बारे में हम बहुत चीज चर्चा करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोची लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में जाना जाता है भारत में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, सीएसएल, जो कि कोची में केरला में लोकेटेड है, ये लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में जाना जाता है। इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर फैसिलिटी। तो शिप बिल्डिंग करने का फैसिलिटी यहाँ पे है, और शिप को रिपेयर भी यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाता है, या फिर इसको रिपेयर किया जाता है। मर्चेंट शिप्स को, ठीक है, टैंकर्स को, और ऑफशोर व्हीकल्स जो होते हैं, उस विजल्स जो होते हैं उसको भी जो है वो यहाँ पे रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यहाँ पे आईएनएस विक्रांत जो है ना, वो यहीं से बनाया गया था। कहाँ पे? कोच्चि में, ठीक है। आईएनएस विक्रांत जो कि इंडिजिनियस रूप से फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो कोच्चि में बनाया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना कि लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में कोच्चि को जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि शिपयार्ड का मतलब क्या होता है। तो ए शिपयार्ड इज एन इंडस्ट्रियल फैसिलिटी वेयर, जहाँ पे शिप्स और बोट्स का, जहाँ पे शिप्स और बोट्स जो है ना, वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी बनाया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिपयार्ड कहा जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि शिपयार्ड में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, बिल्डिंग न्यू शिप्स, नया शिप्स को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है जो डैमेज हो गया रहता है शिप्स उसको, ठीक है। मेंटेनिंग नेवल एंड कमर्शियल वेजल्स, अपग्रेडिंग एंड रीफिटिंग शिप्स को किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से कंस्ट्रक्टिंग सबमरीन्स एंड वारशिप्स को जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब काम जो है वो शिप यार्ड में किया जाता है। जिसे देख सकते हो कि कई प्रकार के शिप जो है वो अलग अलग कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कार्गो शिप्स होता है, ठीक है, ऑयल टैंकर्स होता है, पैसेंजर शिप्स होता है, फिशिंग वेजल्स होता है, नेवल वारशिप्स होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स
होते हैं, ठीक है, सबमरीन्स होते हैं। तो ये सब शिपयार्ड में जो है वो इसका जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कलकत्ता जो शिपयार्ड था वहां पे देखो, द कलकत्ता हैज गार्डन शिप रिसर्च रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जहाँ पे मेनली रूप से जो है ना वो वारशिप्स को जो है वो बिल्ड किया जाता है या फिर पेट्रोल वेजल्स को जो है वो बिल्ड किया जाता है, ठीक है। नेवल शिप्स को भी वहाँ पे मुख्य रूप से बिल्ड किया जाता है कोलकाता शिपयार्ड में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से मुंबई में देख सकते हो यहाँ पे सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। और जो कि विशाखापट्टनम में शिपयार्ड है, यहाँ पे मुख्य रूप से शिप बिल्डिंग किया जाता है और शिप को रिपेयर करने का काम होता है, और नेवल सपोर्ट वेजल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो इनका लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इन सब का लोकेशन जो है वो देख सकते हो। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया गया होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोच्चि जो कि लार्जेस्ट शिपयार्ड के रूप में आता है, और यहाँ पे अन्य शिप मुंबई जो शिपयार्ड है वो मुख्य रूप से सबमरीन्स के लिए पॉपुलर है, ठीक है। कोलकाता में वारशिप्स के लिए, विशाखापट्टनम शिप रिपेयर के लिए मुख्य रूप से, ठीक है। और गोवा जो है वो पेट्रोल वेसल्स के लिए। तो इसको मेमोरी की तरह देख सकते हो कि ये सब किस लिए ज्यादा जो है वो पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेशनल हाईवेज पासेस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। कौन सा नेशनल हाईवे जो है पास करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2007 में पूछा गया था। नेशनल हाईवे से क्वेश्चन बन जाता है तो इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेशनल हाईवे 6 जो है ना वो प्रवेश करता है, जाता है कहाँ से, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रूट सूरत, धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, कोलकाता, ठीक है। और यहाँ से स्टेट से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इन सबको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से NH4 को ध्यान में रख सकते हो कि ये मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई से जो है वो गुजरता है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से। उसी प्रकार से NH5 के बारे में देख सकते हो, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से जो है वो NH5 जो है वो बनाया गया है। और NH7 को देख सकते हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के NH7 जो है वो बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुख्य बातें ध्यान रखने वाली है NH से, कि अभी जो टोटल नेशनल हाईवे कितना बनाया गया है, 599 टोटल नेशनल हाईवे जो है वो बनाया गया है। इसका जो है वो नेशनल हाईवे जो बनाता है वो डायरेक्टली जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के रूप में NH44 को जाना जाता है, जो कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे है, ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे के रूप में बनाया गया है। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3745 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख सकते हो। उसी प्रकार से अभी बता दिए कि 599 जो है वो नेशनल हाईवे जो है भारत में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। टोटल लेंथ जो है 1.46 लाख किलोमीटर है, ठीक है। ये क्या करता है, तो 2% इंडिया के रोड नेटवर्क को जो है ना वो कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे जो है वो 2% नेशनल रोड नेटवर्क को जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से 40% जो है वो इंडिया के रोड ट्रैफिक जो है ना वो नेशनल हाईवे के ऊपर चलते हैं, ठीक है, 40%। तो इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 8th क्वेश्चन होगा। तो 8th क्वेश्चन भी जो है ना वो रिलेटेड है नेशनल हाईवे से। तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं, बताना है कि ये कौन से पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ये यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। NH4, NH6 और NH15 के बारे में बताया गया कि NH4 जो है वो चेन्नई से हैदराबाद को जोड़ता है क्या, NH6 जो है वो मुंबई से कोलकाता को जोड़ता है, NH15 जो है वो अहमदाबाद से जोधपुर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर,
करेक्टली मैच बताना है। तो इसका जो करेक्टली मैच हो जाएगा वो कोई भी जो है ना वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। NH4 जो है वो चेन्नई और हैदराबाद को नहीं जोड़ता है, बल्कि ये मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने का काम करता है, NH4। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से NH6 जो है वो मुंबई और कोलकाता को ही केवल नहीं जोड़ता है, बल्कि ये सूरत, धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, कोलकाता, इस सारे को जो है वो जोड़ने का काम करता है NH6। ठीक है, उसी प्रकार से NH15 जो है वो अहमदाबाद और जोधपुर को ही नहीं जोड़ता है, बल्कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये कनेक्ट करता है। NH15 जो है वो पठानकोट, अमृतसर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैनल से रिलेटेड है। चैनल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट को समझो। एक चैनल जो है वो एक नेचुरल वाटर पैसेज होता है, ठीक है। एक यानी ये आइलैंड है या फिर जमीन रहेगा, दोनों तरफ से जमीन रहेगा और यहाँ से एक नैरो वाटर पैसेज बना गया रहेगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जो दो दो लार्ज वाटर बॉडीज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये नैरो वाटर जो पाथ जो बना गया रहेगा ना, जो नैरो पाथ जो बना रहेगा, वो दो वाटर बॉडीज को, जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज है ना, उसको कनेक्ट करने का काम करेगा ये नैरो पाथ। ठीक है, और दोनों तरफ से जो है वो आइलैंड होगा या फिर जमीन होगा, तो वैसे पाथ को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो ए चैनल इज ए नेचुरल वाटर पैसेज बिटवीन टू लैंड मासेस, दो लैंड मासेस के बीच में। ठीक है, दो लैंड मासेस के बीच में जो है ना, सच है, जैसे देख सकते हो कि आइलैंड्स होता कहते हैं, आइलैंड्स हो सकता है या फिर मेनलैंड हो सकता है, जिसको कनेक्ट करने का काम करेगा, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करेगा। ये दो वाटर बॉडीज को जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है ये चैनल। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। तो देख सकते हो, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 9th क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल से जो है ना, वो कौन सा आइलैंड जो है ना वो सेपरेट करता है, कौन सा आइलैंड जो है वो सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से। ठीक है, ये बताना है। ये यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है क्या? निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान एंड निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो, अंडमान आइलैंड्स को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, और निकोबार आइलैंड्स को जो है ना वो सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। तो ध्यान में रखना, ठीक है। उसी प्रकार से 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकोय आइलैंड्स को सेपरेट करता है और लक्षद्वीप आइलैंड्स को सेपरेट करता है। तो इन सब जो सेपरेट कर रहा है इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को सेपरेट करता है और मालदीव्स को सेपरेट करता है, और 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा आइलैंड्स को जो है वो सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रख सकते हो। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो बताना है कि कौन सा जो है ना लेक है जो कि आर्टिफिशियल लेक है। कोदाई कनल जो कि तमिलनाडु में है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। तो आर्टिफिशियल लेक बताना है, ठीक है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है जो कि आर्टिफिशियल लेक है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोदाई कनल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक के रूप में कोदाई कनल को जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, जो कि मानव के द्वारा इस लेक को बनाया गया है 1863 में। सर वेरे हेनरी लेविंग के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, कोदाई कनल को। ठीक है, कोदाई कनल लेक को। इट इज ए स्टार शेप्ड लेक, जो कि मेजर रूप से यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। यहाँ इसको लोकेशंस में देख सकते हो, और जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे उनको भी लोकेशंस में देख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहा। थैंक यू, टेक केयर।
बाय बाय।